हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम आप पहुंचे हैं आपका चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 11.1 वीडियो के पार्ट नंबर 5 में। इसके पहले के वीडियो नंबर 1 से 4 तक में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया, और अब यहाँ से वीडियो के पार्ट नंबर 5 में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन राइट कर रखा है हमने। तो अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sectors. As shown in figure, find the total length of silver wire required and the area of each sector of brooch. तो ये एक सर्कुलर डिजाइनिंग हो गया। इसमें हमने 10 पार्ट कर दिया, 5 डायमीटर इस तरह से ड्रा कर दिया बच्चों। तो देखिए, टोटल लेंथ ऑफ वायर हमको पता करना है। तो फर्स्ट पार्ट में टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड विल बी वायर required will be length of 5 diameter, length of 5 diameter, ये जो 5 डायमीटर बने इनकी लेंथ, एंड द सरकमफेरेंस ऑफ द ब्रूच, एंड द, और जो ये सरकमफेरेंस है, एंड द circumference of the ब्रूच। तो इस तरह से बच्चों हमें पहले सबसे जो टोटल डायमीटर है उसकी लेंथ निकालनी है। 5 डायमीटर है और डायमीटर कितने की है, सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm, ठीक है ना। तो डायमीटर कितना दिया हुआ, डायमीटर इज गिवन 35 mm, ओके। अब इसकी हेल्प से जो है हम सरकमफेरेंस निकालते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ ब्रूच, इसका फार्मूला हो जाएगा पाई इंटू डी। ओके बच्चों, तो यहाँ पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 डी, यानी डायमीटर कितना है 35। अब देखिए यहाँ से यहाँ कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 22 इंटू 5, यानी ये 110 mm हो जाएगा सरकमफेरेंस। लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड कितना होगा, देखिए लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, तो अभी आपको पता चला यहाँ से कि सरकमफेरेंस प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर। तो सरकमफेरेंस हमारा कितना आ गया 110 मीटर mm, और लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, तो 1 का 35 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 110, और यहाँ से कितना है 35 का 5 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 5 5 जा 35, 5 3 5 5 जा 25, नॉट 35, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 to 70। ओके, तो इस तरह से बच्चों अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 285 mm आ जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। इसको भी चलिए सॉल्व करते हैं कि कैसे हम एक सेक्टर का एरिया, ये पूरा एरिया आपको बताना है। ओके, 10 पार्ट में डिवाइड है, तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, राइट कीजिए, इट कैन बी
observed that the figure that in the figure each of the 10 sector of the circle subtend the angle theta will be 360 divided by 10. ये हो जाएगा थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 डिग्री। ओके बच्चों, अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो इसके लिए आपके पास फार्मूला दिया हुआ है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? थीटा 36, 360, पाई 22/7 और आर का मतलब होगा डी का हाफ। डी कितना 35, तो आर 35/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड करिए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 1/10 आ जाएगा कैंसिल होके। ओके, यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाई 7 35/2 इंटू 35/2। तो बच्चों देखिए यहाँ से अगर कैंसिल करना चाहेंगे 7 से 35 को कैंसिल करेंगे 5 आएगा, 5 से 10 को कैंसिल करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 2 से आप यहाँ 22 को कैंसिल कर दीजिए 11 आ जाएगा। तो कितना बच जाएगा बच्चों? 11 इंटू 35 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 टाइम 2 बचा है 4 हो जाएगा। अब 35 का 11 में मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? देख लीजिए यहाँ पे, ये आ जाएगा 583। ओके, यानी ये हो जाएगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों देखिए टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड ये हो जाएगा 285 mm के, और जो 1 सेक्टर का एरिया है ये हो जाएगा 385/4 mm। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे और दोनों पार्ट को हमने लगाया। आपने देखा कि क्वेश्चन में कोई विशेष डिफिकल्टी नहीं है। आपको डायमीटर पता है तो सरकमफेरेंस का सीधा फार्मूला होता है पाई इंटू डी। तो डी की वैल्यू रख के आपने सरकमफेरेंस निकाल लिया, और आपको टोटल लेंथ अगर रिक्वायर है तो सरकमफेरेंस में जो 5 डायमीटर है यानी 5 इंटू 35 इसको ऐड कर देना है। ये आ जाएगा टोटल जो भी सिल्वर वायर है रिक्वायर्ड होगा उसकी लेंथ। अब आपको 1 सेक्टर का अगर एरिया निकालना है तो आपको मालूम है कंप्लीट एंगल 360 होगा, तो 1 पार्ट का वैल्यू 36 डिग्री आएगा। और फार्मूला हमारे पास है थीटा अपान 365 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से वैल्यू रख के हम जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू है। तो इस तरह से देखिए बच्चों क्वेश्चन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा। लगातार वीडियो को वॉच करते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ हमने राइट कर रखा है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रीड्स which are equally spaced. See figure. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. यानी ये जो पूरा सर्कल है इसमें 8 रिब्स है, यानी 8 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो आपको ये डिस्टेंस बिटवीन 2 रिब्स
ये वाला एरिया जो है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो आपको यहाँ से एक चीज आइडिया हो रहा होगा कि टोटल कंप्लीट एंगल तो 360 है, लेकिन इसके 8 पार्ट हो गए हैं, तो 1 पार्ट का एंगल कितना हो जाएगा इसको हम कैलकुलेट पहले करेंगे। द एरिया बिटवीन टू consecutive ribs each। तो सबसे पहले एरिया पता करने के लिए क्या करेंगे, सबटेंडिंग एंगल। तो सबटेंडिंग एंगल थीटा का पता लगाएंगे। ये आपका टोटल तो 360 है, 8 पार्ट में डिवाइड है। ओके, तो अगर आप 8 से डिवीजन देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32 4 8 5, ये कैंसिल करेंगे तो आपका 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। अब आपको बच्चों यहां से ये पता है कि आर की वैल्यू कितना है, देखिए रेडियस आर भी पता है, ये है 45 सेंटीमीटर। जैसे कि आप जानते हैं कि एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स कितना होगा, एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, इसके लिए फार्मूला वही लगा देंगे सेक्टर वाला, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू बच्चों आपको पता है 45 डिग्री है, 360 से डिवाइड करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 लिखना है, और आर की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 45, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से अगर डिवाइड करते हैं तो 1/8 आ जाएगा, इंटू 22/7 और 45 का स्क्वायर यानी 45 इंटू 45। इस तरह से बच्चों अगर 45 का 45 में डिवीजन करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22 हो जाएगा, 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 18, यानी इसको जोड़ने पे ये कितना आ जाएगा 2025। ओके बच्चों, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं यहाँ से 2 से चाहिए तो कैंसिल कर दीजिए, 2 4 जा 8 11, तो 11 इंटू 2025 और 4 का 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 28। अब 2025 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देख लीजिए कितना आता है, मल्टीप्लाई बाय 11, 2025, यहाँ भी हो जाएगा 2025, 57222, तो 22275 22275 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रूफ्स। इस तरह से बच्चों देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, केवल एक फार्मूला यूज करके जो एरिया आप सेक्टर है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आपको सारी चीज़ पता ही है, थीटा की वैल्यू यहाँ से पता हो गई, आर का वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करके केवल कैलकुलेट कर देना सिंपली, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो जाएगा। और बच्चों इस तरह से हम वीडियो का जो पार्ट नंबर 5 है इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, आगे के क्वेश्चनों के लिए वीडियो का पार्ट नंबर 6 लेकर आ रहे हैं, तब तक आप पेपर पे उठाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।